आइए हम एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम क्लास 6 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, जिसमें हमें ट्री मेथड के 3 पार्ट्स गिवन है और हमने इन्हें कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने का तरीका बहुत आसान है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की टेक्निक को सामने रखना है। सबसे पहले हमें गिवन है कि 20, और 20 के साथ हमें ये एक सर्कल गिवन है और ये एक बॉक्स गिवन है। सर्कल इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर हमने लीस्ट नंबर को यूज़ करना है, और बॉक्स में हमने जो लार्ज नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमारे पास 20 है, तो 20 को हम देखें तो 2 के टेबल में ये 10 पर आता है, 2 10s आर। तो इस सर्कल में हम 2 लिखेंगे और इस बॉक्स में हम 10 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को हम इस सर्कल में एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर इस 10 के फिर हम फैक्टर्स बनाएंगे, और 2 5s आर 10 होता है, लिहाजा यहाँ पर आपने 2 लिखा और यहाँ पर 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 20 है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका पहला फैक्टर बन गया 2, मल्टीप्लाई सेकंड फैक्टर भी 2 बन गया, और थर्ड फैक्टर हमारे पास बन गया 5, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह हमें गिवन है जी 105। तो अब 105 के लिए भी सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है। तो अभी जो 105 है, इसको पहले अगर हम यहाँ पर साइड पे रफ वर्क में चेक करें तो ये 3 पे जाएगा, 3 3s आर 9 और 3 5s आर 15। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर हम 35 लिखेंगे। इस 3 को हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा, और 15 के फिर हम फैक्टर्स बनाएंगे, 5 7s आर 35। तो इट मीन्स के 105 के हमने फैक्टर्स बना लिए 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ 180। तो अब यहाँ पर 180 को अगर हम सॉल्व करें साइड पर, तो 2 9s आर 80 18 होता है। तो इट मीन्स के सर्कल में 2 आ जाएगा और यहाँ पर 90 आ गया। अब 90 को हम आगे फर्दर फिर सॉल्व करें तो 2 4s आर 8 और 2 5s आर 10। तो इस 2 को तो हम एज इट इज़ रिपीट करेंगे, और इस 90 के 2 फैक्टर्स बन गए 2 और 45। इस 2 को तो हम यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर भी 2 एज इट इज़ रिपीट होगा, ये 2 भी हम एज इट इज़ रिपीट करेंगे। अब ये 45 है, तो 45 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1s आर 3 3 5s आर 15। इट मीन्स कि यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर 15। अब इस 3 को भी हम यहाँ पर एज इट इज़ रिपीट करेंगे, और 15 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। तो इट मीन्स के जो हमारे पास 180 है, इसका पहला फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई सेकंड फैक्टर 2 मल्टीप्लाई थर्ड फैक्टर 3 मल्टीप्लाई फोर्थ फैक्टर 3 और फिफ्थ फैक्टर हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और हमें यहाँ पर फैक्टर्स गिवन है, इसे हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स फॉर्म का मतलब है कि हमने इसे पावर की फॉर्म में लिखना है। जो नंबर जितने टाइम्स, जितनी मरतबा कोई नंबर आएगा, उसे हम उसकी पावर के साथ लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 है। तो 5 यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स आया हुआ है, लिहाजा 5 की हम पावर 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 1 टाइम है और 7 की पावर 1, इसको मार्क करेंगे। ये हमारे पास की इंडेक्स फॉर्म हो गई। इसी तरह सेकंड पार्ट में आ जाए तो ये हमारे पास 2 टाइम्स यहाँ 2 है, और 4 टाइम्स हमारे पास 5 है, और 3 टाइम्स हमारे पास 7 है। तो हम 2 रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 5 जो है वो 4 टाइम है, लिहाजा 5 रेज़ टू पावर 4, और मल्टीप्लाई 7 3 टाइम है, तो 7 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह थर्ड पार्ट में 3 हमारे पास 4 टाइम है और 5 3 टाइम है, तो इसे हम लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास 11 4 टाइम है, 13 1 टाइम है और 19 3 टाइम है। तो हम यहाँ पर 11 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 13, चूँकि 1 टाइम है तो 13 की पावर 1 लिखेंगे, और 19 3 टाइम है तो 19 रेज़ टू पावर 3। ये हमारे पास इंडेक्स फॉर्म हो गई, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये गिवन 4 पार्ट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं। एक तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने डिवीजन मेथड के ज़रिए, और जो हमारा आंसर है उसे फिर हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है 32, और हम 32 को साइड पर डिवीजन के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1s आर 2 2 6s आर 12 और 2 8s आर 16।
2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास 32 के फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये फैक्टर्स हमने लिख लिए। तो अब चूंकि 2 हमारे पास 5 टाइम है, लिहाजा 2 रेज़ टू पावर 5 है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा इंडेक्स नोटेशन में। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में 90 गिवन है, तो यहाँ पर हम 90 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 और 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो लिहाजा 90 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 1 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे। 3 हमारे पास 2 टाइम है, इसको 2 टाइम लिखेंगे। 5 1 टाइम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है 110। तो हम 110 को पहले साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 5 ज़ार 10 और 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और 11 1 ज़ार 11। तो हमारे पास 110 के फैक्टर्स बन गए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि ये सब 1 टाइम है तो 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ 115। तो इसको 5 पे सॉल्व करेंगे। 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15। सो 23 1 ज़ार 23। तो 115 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 23, चूँकि दोनों 1 टाइम है, लिहाजा 5 रेज़ टू पावर 1 और मल्टीप्लाई 23 रेज़ टू पावर 1। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, विच इज़ 225। तो 225 को हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो 5 4 ज़ार 20 और 5 5 ज़ार 25, फिर 5 9 ज़ार 45, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो हम इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं जी। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 चूँकि 2 टाइम है तो 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 540। तो 540 को हम 2 पे सॉल्व करते हैं जी। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14 और 0 एज इट इज़। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। अब हम चलते हैं जी, इसको नेक्स्ट 3 पे करते हैं। तो 3 4 ज़ार 12 और 3 5 ज़ार 15 और फर्दर फिर 3 पे होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 पे जाएगा जी। 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो अब इसके हमारे पास फैक्टर बन गए जी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो चूँकि 2 हमारे पास 2 टाइम है तो 2 रेज़ टू पावर 2, 3 हमारे पास 3 टाइम है तो 3 रेज़ टू पावर 3 और 5 हमारे पास 1 टाइम है, सो 5 रेज़ टू पावर 1। ये हमारे पास का आंसर हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने सेवन्थ पार्ट की तरफ, विच इज़ 1386। और पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं जी। 1386 पहले 2 पर डिवाइड करते हैं जी। 2 6 ज़ार 12 कैरी 1, 2 9 ज़ार 18 और 2 3 ज़ार 6। अब चूँकि लास्ट पे 3 है तो 3 पे जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब ये हमारे पास 231 आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये किस नंबर पे जाएगा जी। ये हमारे पास जाएगा 11 पर। तो 11 2 ज़ार 22 कैरी 1, 11 1 ज़ार 11 और फिर 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। तो 1387 का हमारे पास आ गया जी फैक्टर। 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7। तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 1 टाइम है तो 2 रेज़ टू पावर 1, 3 2 टाइम है 3 रेज़ टू पावर 2, 7 1 टाइम है 7 रेज़ टू पावर 1, 11 1 टाइम है 11 रेज़ टू पावर 1। ये हमारा 7 पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ, विच इज़ 2205। तो 2205 इसे हम सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले क्योंकि इसके लास्ट पर 5 है तो हम इसको 5 पर सॉल्व करेंगे। तो 5 4 ज़ार 20 और फिर 5 4 ज़ार 20 और 5 1 ज़ार 5। अब ये हमारे पास 441 है और 441 को हम इसको चेक कर लेते हैं। चूँकि लास्ट में इसके 2 1 आ रहा है
तो ये 2 पर तो सॉल्व नहीं होगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 पर अगर चेक करते हैं तो 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12 और 3 7 ज़ार 21, ये इस पर सॉल्व हो रहा है। सो 3 1 ज़ार 3 कैरी 1 देंगे 14 बन जाएगा, 3 4 ज़ार 12 कैरी 2 और 3 7 ज़ार 21। अब ये 147 है। वंस अगेन फिर हम इसको 3 पे करेंगे। 3 4 ज़ार 12 और 3 9 ज़ार 27 और फिर 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। तो 2205 के हमारे पास फैक्टर बन गए 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी हमारे पास 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम है और 7 हमारे पास 2 टाइम है। तो ये इसकी इंडेक्स फॉर्म हो गई। अब हम चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ, विच इज 6615। तो 6615, तो इसे हम चेक करते हैं जी, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 5 पर। तो पहले हम इसको 5 पर चेक कर लेते हैं। तो 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15, कैरी देंगे 5 2 ज़ार और इस 5 पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ गया जी 5 1 ज़ार 5, कैरी देंगे 16 यानी 15 बन गया, 5 3 ज़ार 15 कैरी 1 इसे देंगे, ये 11 बन जाएगा, 5 2 ज़ार 10 हो गए और कैरी देंगे तो 15 बन गया, 5 3 ज़ार 15। अब फर्दर हम इसको 3 पे सॉल्व करेंगे। तो 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3। तो अब ये आगे फर्दर फिर 3 पर डिवाइड होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 और 3 7 ज़ार 21। और फर्दर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 पर। 3 4 ज़ार 12, 3 9 ज़ार 27 और फिर 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। तो 6615 ये हमारे पास आ गया जी 5 इंटू 3, यानी 3 टाइम हमारे पास 3 आ गया और 2 टाइम हमारे पास 7 आ गया। तो इसे हम लिखेंगे जी 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 और इंटू 7 रेज़ टू पावर 2। ये हमारे पास इसकी इंडेक्स फॉर्म आ गई।